किसानों के आंदोलन को आज 46 दिन पूरे हो चुके हैं। हुकूमत हिंद ने, मेरी मरकज़ी सरकार ने जो कानून बनाया है कृषि के ताल्लुक़ से, किसानों के ताल्लुक़ से, उन तीनों कानून से किसान मुत्तफ़िक़ नहीं है। शुरू से ही उनकी ये मांग रही है कि सरकार इस कानून को ख़त्म कर दे, सिरे से ही खारिज कर दे, तब वो अपने धरना, ये प्रदर्शन, ये उनका जो एहतजाज जारी है उसे वो ख़त्म करेंगे। और इस ताल्लुक़ से अब तक सरकार के बीच और किसानों के बीच तकरीबन दोनों के माबैन 8 मीटिंगें, 8 नशिस्तें हो चुकी हैं, लेकिन सब के सब नाकाम साबित हुई, बेनतीजा साबित हुई। सरकार का जो अड़ियल रवैया है, जो उसका एक ज़िद्दीपन है, वो इस पर कायम है। उनका सरकार ने साफ अपनी पोजीशन को साफ़ किया है। उनका कहना है कि हम इस कानून में तब्दीली तो ला सकते हैं, यानी संशोधन कर सकते हैं, कानून को रद्द नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ किसान भी अपने एहतजाज पर, अपनी अना पर कायम है। बल्कि अना क्या कहना चाहिए, बल्कि वो ये उनकी जो मांग है कि हम हक़ पर हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हम अपने मौक़ा पर अटल रहेंगे। तो वो अपने मौक़ा पर अटल हैं। उनका एक ही कहना है कि जब तक सरकार इस कानून को खारिज नहीं करती है, रद्द नहीं करती है, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा कि तेज़ बारिश हो रही है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, कई किसान अब तक जाबाक हो चुके हैं और कई किसानों ने सरकार के इस अड़ियल रवैये से तंग आकर जहर पीकर ख़ुदकुशी भी कर ली है। लेकिन सरकार है कि उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इस पर पूरी दुनिया की नज़रें दिल्ली पर लगी हुई हैं, सिंघू बॉर्डर पर लगी हुई हैं, वहाँ पर जो अतराफ़ में जो किसान जमा है उन पर लगी हुई है। किसानों ने यहाँ तक धमकी दे डाली है कि 26 जनवरी को, यानी यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली में जो परेड होती है उसमें वो लाखों लाख ट्रैक्टर लेकर दाखिल होंगे। तो एक तरफ तो ये घमासान जारी है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में भी किसान बड़ी ही मुस्तैदी के साथ, बड़ी ही लगन के साथ अपने इस एहतजाज को जारी किए हुए हैं। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर आज एक किसान महापंचायत से खिताब करने के लिए हरियाणा के करनाल जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पर जो किसान मौजूद थे जिनका एहतजाज जारी था, वो बहुत ही गुस्से में थे क्योंकि उनकी बातें सरकार मानने को तैयार नहीं, उनके मुतालबे को सरकार नहीं मान रही है। तो उन्होंने उस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले ही वहाँ पहुँचकर पूरे पंडाल की ऐसी तैसी कर दी, तोड़ फोड़ मचा दी, पूरे पंडाल को तोड़ फोड़ कर उन्होंने रख दिया। उसके बाद जो वज़ीर आला का हेलीपैड था, जहाँ उनका हेलीकॉप्टर उतरना था, वहाँ भी लठ लेकर तमाम किसान पहुँच गए। लिहाजा जब वहाँ मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर पहुँचा, उन्होंने देखा कि बड़े पैमाने पर वहाँ एहतजाज जारी है, तो वो हेलीपैड पे ही रहे। वहाँ से उन्होंने अपने उस दौरे को, उस महापंचायत में जो उनकी शिरकत थी, उसे उन्होंने रद्द कर दिया। बता दें कि इस दौरान पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए उन पर आंसू गैस के शेल दागे, उनमें पानी की बौछार की, लाठी चार्ज भी किया। लेकिन अब किसानों के हौसले काफ़ी बुलंद हो चुके हैं। सरकार का ये जो रवैया है, जो अड़ियल रवैया, जो उसका ज़िद्दी रवैया है, वो पूरी दुनिया देख रही है कि एक तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसमें बारिश भी हो रही रह रहकर और बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन उसके बावजूद किसान जो अपने मौके पर अटल हैं, अपनी मांगों को लेकर, अपने मुतालबे को लेकर वो सरकार के सामने डटे हुए हैं। जैसा कि उन्होंने डे 1 से पहले ही दिन से कह दिया था कि भले हमें 6 महीना रुकना पड़े, हम 6 महीने का राशन अपने साथ लेकर आए हैं। कुछ भी हो जाए, सरकार को ये कानून रद्द करना ही होगा। अब देखना यह है कि सरकार और किसानों के माबैन जो जंग जारी है, इसमें फतह किसकी होती है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता अब पूरे देश से किसानों की हिमायत में आवाज़ें उठने लगी हैं। अंधभक्त तो वैसे ही अंधे हो चुके हैं, उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आती कि दिन को दिन बोला जाए, रात को रात बोला जाए। बहरहाल वो अपने आकाओं के इशारे पर दुम हिलाने लगते हैं, हंगामे करने शुरू कर देते हैं। बहरहाल फिर आपने कुछ वीडियोज़ देखे होंगे कि किस तरह बीजेपी के जो कायदीन हैं, उनके जो एमएलएज़ हैं, वो कुछ ना कुछ ऑल फोल बकते रहते हैं। फिर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर एहतजाज करने के लिए नहीं गए, बल्कि वहाँ पिकनिक मनाने गए हुए हैं। उनके अंदर आतंकवादी घुसे हुए हैं, उनमें गुंडे भी घुसे हुए हैं। बहरहाल इस तरह के इल्ज़ाम का सिलसिला जारी है, लेकिन किसान अपने मौके पर अटल हैं। उनकी एक ही मांग है कि सरकार इस कृषि कानून को रद्द कर दे, उसके कम में वो कुछ मानने को तैयार नहीं है। देखना यह है कि इस जंग में फतह किसकी होती है। हमारे साथ बने रहें, हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। और देखें हमारा चैनल, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुंचाते हैं।